हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा फ्रॉम एस इंस्टीट्यूट SGI और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और बच्चों, अपना ही लाइफ प्रोसेस का वीडियो 6th है, तो और भी वीडियो देखने के लिए और जैसे लाइफ प्रोसेस की सीरीज चल रही है वैसे और चैप्टर की सीरीज चल रही है और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है, तो ये सब देखने के लिए आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बच्चों आप सेपरेटली देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, लास्ट में जो हम लोगों ने 5th वीडियो में हमने जो लास्ट में कवर किया था वो कवर किया था कि कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन with the help of 3 juices. The first one is bile, the second one is pancreatic juice and last intestinal juice. तो बच्चों, आज हमको पढ़ना है कि बाइल जूस किस तरह से एक्ट करता है, पैंक्रियाटिक जूस में और क्या क्या होते हैं जिससे कि ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सेम बच्चों को इंटेस्टाइनल जूस पढ़ना है। तो अब हम लोग बात करें, देखो इनका कैसे सिक्रेशन होता है बच्चों। फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों स्टार्टिंग का जो पार्ट होगा ड्यूडेनम, वहां पे फॉर एग्जांपल दिस इज लिवर, ओके, एंड दिस इज पैंक्रियास। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो बच्चों देखो, यहां से एक डक्ट आएगी। मैंने कहा था कोई भी एंजाइम के लिए, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए बच्चों ग्लैंड्स का और डक्ट का होना जरूरी है, हाँ या ना। सेम बच्चों पैंक्रियास भी है, तो पैंक्रियास से डक्ट आएगी। ये दोनों डक्ट मिक्स होएगी और होके बच्चों ये ड्रेन कहां करेगी? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? गॉट? तो यहां से सिक्रेशन आने वाला है, यहां से सिक्रेशन आने वाला है। अभी नाम से बता रहा है बच्चों, देखो इंटेस्टाइनल जूस तो इंटेस्टाइन ग्लैंड से आने वाला है, पैंक्रियाटिक जूस बच्चों हो जाएगा पैंक्रियास से, और लिवर से क्या आने वाला है? बाइल। सो लिवर से बाइल आने वाला है, तो लिवर बना कहां पे? सॉरी, बाइल कहां पे बना? लिवर में। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास बन के यहां से आने वाला है। फिर बच्चे दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके बच्चे यहां पे आके ड्रेन हो जाएंगे यहां। अब जैसे हम लोग देखो, इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर हो सकता है बच्चों। लिवर में का हम लोग जो सेल्स होती है बच्चों, हम लोग बेसिकली जो लिवर के लिए यूज करते हैं हिपैटिक प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए आपके बेसिक हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? इसको हिपैटिक डक्ट। डक्ट है स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर। सेम बच्चों इसका नाम हो जाएगा क्या क्या क्या? पैंक्रियाटिक डक्ट। और इसका क्या हो जाएगा? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बच्चों देखो, ऐसा नहीं है ये हिपैटिक डक्ट में नहीं होगा, इसमें लेफ्ट राइट दोनों अलग लोग होते हैं, ये सब होता है ये, लेकिन वो 11th-12th में होता है। हम लोग सिर्फ इन सबसे हमारा काम चल जाएगा, हमारे सिलेबस में यही है। तो बच्चों यहां से आया हिपैटिक डक्ट, यहां से आया पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके ड्रेन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से दोनों का सिक्रेशन यहां पे पहुंचने वाला है। और इंटेस्टाइन में बच्चों जो ग्लैंड होती है ना, वो वॉल ऑफ जो इसके वॉल होती है ना, उसी वॉल में प्रेजेंट होगा। इस वॉल से सिक्रेशन आने वाला है किसका? इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? तो बच्चों अपना हो गया ये। तो इसको फटाफट एक बार आप लोग, ये तो अपना हो जाता है, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। डायग्राम तो अपन लोग पूरा कर लेंगे। क्लियर? तो बच्चों अपना जो सबसे पहला आने वाला है यहाँ पर टॉपिक, वह है बाइल। हमको सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बाइल के बारे में। तो आ जाइए बच्चों, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप लोग रिवाइज करते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए, बार बार नोट्स रिवाइज करते रहिए। और हम इस वीडियो के बाद में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज भी करने वाला है। मैं पहले बता दूं आपको, वैसे उस टेस्ट का बच्चों सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा, क्या क्या सिलेबस होगा। आपको ऑनलाइन आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। तो अभी बात करिए बच्चों बाइल। क्या? बाइल। बच्चों कोई भी सिग्नेचर हो, उसका जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा कि वो सिक्रेशन कहां से आ रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज सिक्रेटेड बाय लिवर। आया ना? क्लियर? अब इसमें ऐसा होता क्या है बच्चों, हमने देखा था कि कोई भी सिक्रेशन जो आ रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, वहां पे एक पर्टिकुलर एंजाइम मिल रहा है।
लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है। और बच्चों एक बार नेक्स्ट पॉइंट नीट जो कि पीएमटी एग्जाम होता है बच्चों मेडिकल के लिए, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो सेम जो चीज है आपके एग्जाम में भी, आपके 10th की बुक में भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज एंजाइम कौन सा होगा? नो एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा आप लोगों से, नेम द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन बाइल। तो आपको क्या जवाब देना है? एंजाइम कोई नहीं मिलता बाइल के अंदर। अरे यदि एंजाइम नहीं मिलता तो फिर क्या मिलेगा? तो बच्चे यहां पे मिलता है बाइल सॉल्ट्स। क्या भैया? बाइल सॉल्ट्स। नाउ बाइल सॉल्ट्स भैया मिल गए यहां पे, तो ये सब मिलने के बाद इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होने वाला है? तो बच्चों द फंक्शन ऑफ बाइल इज emulsification of fat। अब ये emulsification क्या होता है हमको पढ़ना पड़ेगा। ये क्लियर बाइल के बारे में बच्चों ये हुआ, बाइल secreted by liver, enzyme no enzyme and bile salts are present, function emulsification of fat। अब ये emulsification क्या होगा बच्चों? किसका आओ पढ़ते हैं अपन emulsification। देखो emulsification का मतलब मैं आपको सिंपल ही भाषा में बताऊं ना, तो हमारे यहाँ पे अपना फैट जो लोब्यूल होगा वो फैट बच्चों देखो ऐसा होता है। अब इसको हम लोग छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, लिख देता हूं मैं फैट ग्लोब्यूल्स। अभी फैट ग्लोब्यूल्स क्या हुआ? सिर्फ इसी को बच्चों छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी इमल्सिफिकेशन की? इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि इसका जो फैट है, फैट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फैट ग्लोब्यूल्स में। फैट ग्लोब्यूल्स में कौन कर रहा है बच्चों? बाइल। कौन कन्वर्ट कर रहा है? बाइल। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों ने आपको बताया था, किसी की भी यदि हम लोग उसको पार्ट से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या हो जाता है बच्चों? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसके क्या हुआ बच्चों? फैट ग्लोब्यूल से सरफेस एरिया इंक्रीजेस। अब यदि सरफेस एरिया बच्चों यदि इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा? मैंने बताया था आप लोगों को कि उस पे एंजाइम अच्छे से एक्ट कर सकता है, हाँ या ना? सो इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम? तो मैंने बताया था देखो बाइल में एंजाइम नहीं है तो क्या हुआ? पैंक्रियाटिक जूस में तो एंजाइम होगा, इंटेस्टाइन ग्लैंड में तो एंजाइम होगा, तो ये सारे के सारे एंजाइम आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो बच्चे देखो हमने फैट के बारे में ना पढ़ा हमारे उसमें स्टमक में, ना हमने पढ़ा माउथ में। देखो ऐसा नहीं है, स्टमक में भी फैट का डाइजेशन होता है थोड़ा बहुत, बट हमारे कोर्स के हिसाब से हम लोग नहीं मानते कि स्टमक में होता है। मेनली हम लोग फैट का जो डाइजेशन होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सब एंजाइम जो फैट पे काम करने वाला है, उससे क्या होगा बच्चों? इस फैट पे यदि एंजाइम काम करेगा बच्चों तो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिससे कि ये क्या हो सके? एंजाइम अच्छे से एक्ट कर सके। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन डेफिनेशन बच्चों ये हो जाएगा। इसकी जरूरत क्या है? क्यों कन्वर्ट हुआ? तो रिक्वायरमेंट में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी और एंजाइम अच्छे से एक्ट कर पाएगा। क्लियर? तो ये बाइल का ये पॉइंट्स क्लियर हो। ये हम लोग ये सिर्फ ये देखो बच्चों, ये आपको जो सामने स्लाइड है ये हम लोग सिर्फ वो स्लाइड याद करेंगे तो बच्चों हमारा आराम से काम हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? आइए तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों बाइल के बाद में क्या था हमारा? बोलिए फटाफट बोलिए। पैंक्रियाटिक जूस। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर? पैंक्रियाटिक जूस। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कहां से सिक्रेटेड? सो इट इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में आता है बच्चों आप लोगों को? पैंक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड, मींस यहां पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों यहां पार्ट होंगे बच्चों। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें कि अब इसका कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ जूस। तो बच्चों दो कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग,
एक तो क्या होना जरूरी है, एंजाइम। बाहर में नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहां तो होगा। बच्चों एंजाइम कौन कौन से याद रखना बच्चों। फर्स्ट ट्रिप्सिन, जैसे पैप्सिन डाइजेस्ट स्टमक में, वैसे यहां पे है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप ट्रिप ट्रिप। और ये बच्चों सेकंड क्या हो जाएगा, लाइपेज। मैंने बताया था ज्यादातर एज जो होता है इज मोस्टली, हमेशा मोस्टली एंजाइम्स में जो सफिक्स यूज होता है बच्चों वो एज होता है। लिपिड, सो लिपिड का डाइजेशन करने के लिए कौन सा हो जाएगा, लाइपेज। जैसे पैप्सिन, पैप्सिन P4, पैप्सिन P4 प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन किसके लिए होने वाला है, प्रोटीन के लिए। हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, अब एंजाइम के अलावा और क्या बच्चों यहाँ पे यूज हो सकता है, यहाँ पे कंपोनेंट हो सकता है। तो बाइकार्बोनेट। बच्चों हम लोग याद कर चुके हैं इसको, ये देखने के लिए जिसका बाइकार्बोनेट नाम है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, ये सब देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री वीडियोस देखिए बच्चों। तो इसका नाम क्या है, बाई कार्बोनेट आयन। अब यहां पे बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहा है, यहां पे बाइकार्बोनेट आयन क्या कर रहा है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन डाइजेशन। क्लियर क्लियर, हेडिंग तो यही है हमारी। बच्चों देखो सीधे क्वेश्चंस आते हैं, पैंक्रियाटिक जूस का क्वेश्चन सीधा आता है, कौन कौन से एंजाइम मिलता है ये तक पूछेंगे। ये फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन डाइजेशन। क्लियर, ये सारे क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्जाम बच्चों पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो प्रोवाइड करता है कौन सा मीडियम, सबको पता है बच्चों, बेसिक मीडियम। हम लोग बात करें एल्कलाइन मीडियम। क्लियर, एल्कलाइन मीडियम। अब यहां पे एल्कलाइन मीडियम की जरूरत क्या पड़ी, यहां पे एल्कलाइन मीडियम की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि आपको पता है जो बेस होगा, बेस वो किसको न्यूट्रलाइज करने वाला है, एसिड को। अब यहां पे एसिड कहां से आया, तो बच्चे ध्यान से देखो, हमने बोला था ये क्या, सोफेगस स्टमक, यहां पे ये स्टमक है बच्चों, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब फूड यहां से यहां आया तो आपको बताया यहां कैसा फूड होता है, एसिडिक। ध्यान देना बच्चों, अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टमक में जो फूड होगा वो एसिडिक होगा, क्यों, HCl की वजह से। हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी याद नहीं आ रहा, पेज पलट के देखिए नोट्स के, अपने याद आ जाएगा बच्चों। तो एसिडिक HCl की वजह से हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम काम करने वाले हैं, कौन से एंजाइम, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, एंड दीस एंजाइम्स एक्ट एट बेसिक pH। These enzymes at basic pH, but the food, and that is known as chyme. Chyme. So the pH of chyme is acidic. So the first of all, this acidic pH should be neutralized, or converted into alkaline pH. Yes or no? Clear? यहां तक क्लियर हो बिल्कुल। अब इसको कन्वर्ट कौन करेगा? So this is done by bicarbonate ion, and this bicarbonate ion is secreted by pancreas. Clear? Okay. So हम लोग यहां लिख सकते हैं the food coming out from stomach is acidic. So it is converted into alkaline. Why? Because pancreatic enzyme not only pancreatic, हम बोल सकते हैं because here enzymes act at बेसिक और एल्कलाइन एक बात है बच्चे, यहाँ पे एल्कलाइन pH। pH क्या होगा, इस pH का मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे बच्चों केमिस्ट्री में। तो क्लियर हुआ, बाइकार्बोनेट क्या होगा बच्चों, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा कि जिस स्टमक से जो फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक है, तो वो कन्वर्ट होना चाहिए एल्कलाइन और बेसिक पे,
तो ये कौन कन्वर्ट करवा रहा है? बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर? ये क्लियर, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। बहुत ये जो स्लाइड आपके सामने बन रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिए बच्चों। मानते हैं स्टार बहुत अच्छे नहीं है। क्लियर? करिए बच्चों अच्छे से। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट भैया आपने बाइकार्बोनेट आयन का तो बता दिया, अब इन बेचारा एंजाइम ने क्या बिगाड़ा है इनका ही बता दीजिए। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या काम होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे आपको पता है कि जो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन आपका है वो डाइजेस्ट ऑलरेडी हो चुका है स्टमक के अंदर, लेकिन वहां पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था। और आपको पता है कंप्लीट डाइजेशन का होगा यहीं पे होगा। अब इस कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या होने वाला है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, नाउ द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। सो बहुत इंपॉर्टेंट, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सफिक्स साउंड कर रहा है पेप्सिन की तरह। तो इसका P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। सो इट डाइजेस्ट प्रोटीन। क्लियर? Yes or no? Yes or no? Yes or no? The function of lipase बता चुका हूं बच्चों मैं। लिपिड, लिप वो वाला लिप नहीं, लिपिड। So it digests लिपिड। अब लिपिड को किस में डाइजेस्ट करेगा? ये लिपिड को किस में डाइजेस्ट करेगा? अरे जिससे बना होगा, जिससे बना होगा। किससे बना होगा? लिपिड किससे बना होता है? याद करो बच्चे, याद करो। फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल। सो लिपिड पे ऐड करेगा बच्चों लाइपेज और कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। फिर से बोल रहा हूं, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड एंड द लिपिड कन्वर्ट होगा बच्चों, कन्वर्ट होगा जिससे मिलकर बना हुआ कंपोनेंट्स उसके, और उसके कंपोनेंट्स है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। याद रखिए। अब देखो यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना बच्चों, सो नोट कर लीजिए पहले एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये सब चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप लोग कहोगे कि भैया यहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। क्लियर? फटाफट नोट करिए बच्चों, नोट करिए, नोट करिए। अब आप कहोगे कि बच्चों यहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन। अब इस कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या है? कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है कि बच्चों जो फूड कंपोनेंट है, वो जो फूड कंपोनेंट है वो कन्वर्ट होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि बच्चों जो कॉम्प्लेक्स हम लोग खा रहे हैं, अब उस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या हो जाएगा बच्चों? याद करो, याद करो। द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स। फर्स्ट पेज निकालो नोट्स का। सेकेंड लिपिड एंड दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन, these are complex forms, so these are converted into simplest form. simplest form क्या? जिनसे मिलके बना है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये किस किस से मिलके बना है। यदि ये हमको पता चल जाए तो हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि ये डिवाइड होके बनाने क्या वाला है। तो याद रखना बच्चों, द सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का। कंप्लीट डाइजेशन बच्चों अपना टॉपिक है यहाँ पे। बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट हो रहा है तो सिंपल सबसे बच्चों जो ऐसा आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए, या तो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाए। आपने सुना भी होगा मार्केट में कभी कभी किसी के डायरिया वगैरह होने से, डिहाइड्रेशन होने से जो एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमको होती है, तो बच्चों हम लोग मेडिकल स्टोर से जाके लेके आते हैं ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी का मेन कंपोनेंट क्या है बच्चों? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो मुझे बताइए ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वो यहाँ सीधा एनर्जी हमको मिलने वाली है। अब समझ गए ये बात? यहाँ पे ये हम लोग फटाफट करेंगे तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगा ग्लूकोज। यदि हम इसी ग्लूकोज को यदि खा रहे हैं, सोचो बच्चों ध्यान से, तो क्या ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या डाइजेशन होने की जरूरत चाहिए हमको?
क्या ये सब डाइजेशन होने की जरूरत है? इसी से काम चल जाएगा बच्चों। बट ये टेम्परेरी के लिए तो परमानेंट हम लोग नहीं कर सकते कि भैया ये सब सारा प्रोसेस क्यों करना, क्यों नहीं हम सीधा ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोन नहीं करें बच्चों से। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, सब कुछ सबको हमको देखना पड़ेगा इसीलिए। बट ये टेम्परेरी पर्पस के लिए जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्लूकोज। क्लियर? इसीलिए कभी कभी जब आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है या बच्चों जो स्पोर्ट्स जो आपके स्कूल से आप खेलते हैं बच्चों, तो आप लोग बोतल में ग्लूकोन डी पाउडर को जो बना के पैकेट आराम से पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चों। क्लियर? अब बात करें हम लोग प्रोटीन की। प्रोटीन किसके मिलके बने होते हैं? जो एक किस्म कन्वर्ट होंगे। क्लियर? याद करो एमिनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स। सो द प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड्स। सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेनली सारे नहीं बोल रहा हूं, मेनली मेजॉरिटी जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ग्लूकोज के अलावा मैं बता दूं फ्रक्टोज वगैरह, गैलेक्टोज। बट हमारे जो कोर्स में इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज तो सब में मिलने वाली है। और बेसिकली जो हम लोग स्टार्च वगैरह खाते हैं बच्चों, स्टार्च में मिलता ही सिर्फ ग्लूकोज। हाँ यार, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, प्रोटीन एमिनो एसिड एंड लास्ट लिपिड। बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं लाइपिड रिएक्ट करने वाला है तो फैटी एसिड। बोलिए फटाफट बोलिए, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो बच्चों कंप्लीट डाइजेशन होने से, कंप्लीट डाइजेशन का हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों नाम में छोटा हुआ लगा हुआ है बट इसकी लेंथ भी ज्यादा होगी और जिसके एक्शन भी ज्यादा होने वाला है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब इस कंप्लीट डाइजेशन के बाद हमें सारे एंजाइम रिएक्ट कर दिया। अब इन सब का क्या हुआ? मींस जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, जो भी प्रोटीन खाया वो कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड्स में, और जो लिपिड जो हमने वो खाया बच्चों वो कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये सब कन्वर्ट होने के बाद में हमारी बॉडी में क्या होने वाला है, ये किस तरह से हमारे ब्लड में आने वाला है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या? अपनी बॉडी में फिर इंटेस्टाइन में से क्या चीज होगी कि ये सारा आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है सबसे पहले वहां पे एब्जॉर्प्शन कहां से शुरू होता है। तो ये सब देखने के लिए बच्चों आप लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।